जो अकुशल करेगा, जो पाप करेगा, जो गलत गलत काम करेगा, उसके जीवन में दुख अशांति आएगा ही। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नान्तलिखे न समुद्रमध्ये न पापतानं विवरं पविश न विचति सो जगति पदेशो यथार्थियो मुञ्चेय पापकम् नान्तलिखे न समुद्रमध्ये न पापतानं विवरं पविश न विजति सो जगति पदेशो यथार्थितं न पश्येतमच्चु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष ग्रंथ वाचन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो बंते जी को त्रिवार वंदना। उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप महाथेरो, पूजनीय भिक्षु मनायु थेरो, पूजनीय भिक्षु अतदीप थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ, सामनेगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पवतानं विवरं पविशा। इस दुनिया में बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। न आकाश में है, न समुद्र में है, न जमीन में है। कहीं भी जाके नहीं बच सकता। अब किससे नहीं बच सकता? जो व्यक्ति इस दुनिया में गलत काम करते हैं, जो व्यक्ति इस दुनिया में अकुशल करते हैं, जो व्यक्ति मस्ती मजाक में हो, जान के हो या अनजाने में हो, पाप करते हैं। तो जो व्यक्ति पाप करते हैं, बाद में पता चलता है, अरे मैं तो बहुत ही पाप करके बैठा हूँ, हाँ अभी मुझे ये पाप से बचना है। कहाँ जाके बचूं? कहाँ जाके बचूं? आकाश में जाके छुपो, पाप से नहीं बच सकता। जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जाके बैठो, पाप से बच नहीं सकता। या पानी के नीचे, समुद्र के नीचे, महासागर के नीचे छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अकुशल करता है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। उसका अकुशल विपाक भुगतना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उनमें से भी जितने भी मनुष्य है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो कहेगा पंडित जी हमारा सुखपन आवडते, हमें दुख भी पसंद है, हमें अशांति भी पसंद है। ऐसा कहने वाले बहुत ही कम मिलेगा। हर किसी को सुख पसंद है, शांति पसंद है, जीवन में आराम पूर्वक जीना पसंद है। घर में हो, बाहर हो, मायके में हो, ससुराल में हो, हर जगह आराम से सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। कोई भी दुख, अशांति, तकलीफ ऐसा
लेके नहीं जीना चाहते। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अकुशल करेगा, जो पाप करेगा, जो गलत गलत काम करेगा, उसके जीवन में दुख अशांति आएगा ही, आता ही है। जो व्यक्ति पाप करता है ना, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी भरकम पहिया, वो चक्का पीछे आता है। वो बैल को अरे बहुत ही भारी हो गया, चलो थोड़ी देर आराम करता हूँ करके वो खुद निकाल के आराम नहीं कर सकता। जिधर गया उधर वो चक्का पीछे आता है। इधर गया तो इधर, उधर गया तो उधर। वैसे ही जो पाप करता है और कुशल करता है, गलत करता है, जहाँ जाएगा दुख अशांति उसी तरह पीछे आएगा। उपासक उपासिकाएं, अगर जीवन में दुख पसंद है, अशांति पसंद है, तो अच्छे से पाप करते जाओ, कोई वांदा नहीं। दुख पसंद है ना, अशांति पसंद है ना, तो गलत काम करते जाओ, अकुशल करते जाओ, पाप करते जाओ। जितना पाप करेंगे उतना जीवन में दुख अशांति मिलता रहेगा, अनेक तकलीफ मिलता रहेगा। अगर हाँ, हमें उस तरह का तकलीफ पसंद नहीं, उस तरह का पीड़ चिंता तनाव पसंद नहीं, उस तरह का दुख अशांति पसंद नहीं, तो सबसे पहला काम यही करना है कि अकुशल पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना। अगर हम अकुशल पाप नहीं करेंगे, पुण्य धर्म करते जाएंगे, तो जीवन में दुख अशांति तो आएगा ही नहीं, तो जीवन में सुख शांति बढ़ता जाएगा। सुख शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य जीवन में चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे अकेले रहो, चाहे सबके साथ रहो, सुख पूर्वक शांत पूर्वक रह पाना बहुत बड़ा सुख है। तो ये सुख पुण्य करने से ही मिलेगा, धम्म करने से ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्य करो तो बार बार करो। एक बार किया बस हो गया करके मत बैठो, मत रुको, बारंबार पुण्य करते जाओ। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करेगा, जो व्यक्ति जीवन में धम्म करेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से उच्च और महान सुख शांति मिलेगा। इसलिए सबसे पहला ये कर्म में विश्वास रखो। कर्म में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से, वाणी से, मन से करते हैं वो काम। जो अच्छा करते हैं वो कुशल कर्म, जो बुरा करते हैं वो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं उसको निश्चित रूप से अच्छा परिणाम ही आएगा। जो अकुशल कर्म करते हैं निश्चित रूप से उसके जीवन में दुष्परिणाम ही आएगा, बुरे से बुरे परिणाम ही आएगा। इसमें विश्वास रखो। निरंतर हम शरीर से अच्छा करते हैं तो वो पुण्य, गलत करते हैं वो तो पाप। और अच्छा करने वाले को अच्छा परिणाम आएगा, गलत करने वाले को बुरा ही परिणाम आएगा। ये बात पे विश्वास होना जरूरी है। निरंतर हम बोलते रहते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं तो वो पुण्य, बुरा बोलते हैं तो वो पाप। जो अच्छा पुण्य करते हैं उसको अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करने वाले को बुरा ही परिणाम आएगा। निरंतर हम मन से कुछ न कुछ सोचते रहते, चाहे भले ही शरीर शांत रहो, भले ही ये शरीर संयमित रहो, तो मन निरंतर बातें करते रहेगा, मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहेगा। जब हम अच्छा सोचेंगे वो पुण्य, जब हम बुरे सोचेंगे वो पाप। जो पुण्य करेंगे उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो पाप करेंगे उसको बुरा परिणाम आएगा। इसमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और वो कुशल, वो पाप आएगा ही, चाहे
पानी में, चाहे जमीन में, चाहे आकाश में, कहीं भी रहो पाप का परिणाम आएगा ही। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे भिक्षु किसी एक गांव में, जंगल में ध्यान करने के लिए जा रहा था। एक गांव में पहुंच गए, वहाँ सबके लिए भोजन बना रहा था। भोजन बनाते बनाते जमीन में जो खाना बनाते हुए आग जला रहा था, वो आग का गोला निकल के मतलब हवा में उड़ते हुए पंछी को लग गया। वहीं गिर के तरफ तरफ के मर गया। कहाँ जमीन का आग, कहाँ आकाश में उड़ने वाले पंछी को लग के मर गया। ये कैसे, क्या? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो उसका ही पाप का परिणाम है। किसी एक समय में उसने भी उसी तरह ये खेत में काम करने वाले बैल को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही आलस कर रहा था, ज़्यादा ही काम किए बिना वैसे ही बैठा रहा था, कितना भी उठाओ नहीं उठा था। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे होने से एकदम गुस्से से उसको जला दिया था। अपना ही कर्म का फल। आकाश में उड़ रहे थे, फिर भी जमीन का आग का गोला आके जल के मरना पड़ा। फिर तथागत बुद्ध के समय में दूसरा एक घटना होता है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े जहाज में बैठ के एक सागर के किनारे से दूसरे सागर के किनारे में जा रहा था। जाते जाते बीच में ऐसे ही रुक गया। सारा चीज देखा, परीक्षण किया, कुछ भी खराबी नहीं, सब बरोबर है, और वो ऐसे रुक गया कि हिल ही नहीं पा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो सारा चीज परीक्षण करने के बाद ऐसा लगा कि सबने कहने लगा कि ये पानी जहाज में कोई न कोई पापी अलक्षण होगा, इसके लिए ये जहाज रुक रहा है। अब क्या करूं? उसको ढूंढो, उसको पानी जहाज से फेंक दो। ठीक है करके सबको गोला प्रथा द्वारा ये कौन है अभी वो पापी अलक्षण। तो ऐसा देखते देखते गया तो वही कैप्टन के जो अभी शादी करके लाया वाला बीवी, बहुत ही खूबसूरत, घर गहना से अलंकृत, अच्छे कपड़े पहने हुए, अभी शादी करके लाया वाला। तो उसको ही वो अलक्षण वाला चिन्ह उसको लग गया। तो कैप्टन बोलते नहीं नहीं, फिर एक बार करेंगे। अभी कैप्टन है, फिर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी उसी को अलक्षण का चिन्ह लग गया। अब क्या करे? तो उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। तो कैप्टन कहते हैं मैं मेरे बेबी को आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता, ऐसा करो कि उसको कोई भारी चीज से बांध के पानी में फेंक दो ताकि वो डूब के वहीं मर जाएगा। अभी जाना ही था तो उसके जो घर गहना है वो भी निकालो, महंगे से महंगे कपड़ा भी निकालो, सामान्य कपड़े में ही फेंक दो। और उसको फेंक दिया। जैसे उसको फेंक दिया, फिर से वो जहाज आराम से चलने लगा। अरे इतने सारे लोगों के बीच में एक अलक्षण होके, एक पापी होके पूरा पानी जहाज रुक गया। ये क्यों? ये किसकी वजह से? चलो एक बार ये भी बुद्ध से पूछते हैं करके वहाँ जो भिक्षु थे वो लोग भगवान बुद्ध से पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो स्त्री ने, वो लड़की ने किसी एक जन्म में उसी तरह अपने पीछे पीछे आने वाले एक कुत्ते को उसी तरह भारे जो रेती लगा के उसको बांध के पानी में फेंक दिया था, क्योंकि वो कुत्ते हमेशा उसके पीछे पीछे पड़े रहते थे, जो उसको पसंद नहीं और हर कोई उसको मजाक करते थे, इसलिए उसको मार दिया था। तो उसी पाप के दुष्परिणाम कि इस जन्म में इतने सारे लोगों के बीच में इतना मनुष्य, इतना अच्छा खूबसूरत होने के बावजूद भी इतने लोगों के बीच में पापी होके पानी में डूब के मरना पड़ा। फिर और एक घटना ऐसा भी होता है कि एक समूह भिक्षु कहीं दूर जगह पे वर्षावास रहने के बाद भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं। आते आते गांव में पहुंचते पहुंचते रात होता है। रात हो गया।
तो कहीं पे रुकना पड़ेगा। तो वहाँ एक छोटा सा बिहार था, वहाँ गया, वहाँ एक भंते भी थे, पर वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं। तो वो भंते कहते नज़दीकी एक पहाड़ में एक गुफा बना के रखे है, और वो गुफा में बहुत समय ऋषि मुनि व कोई भी आके वहाँ अच्छे ध्यान करने का, रहने का बंदोबस्त है, आप लोग वहीं रुकिए। ठीक है, एक रात की बात है। तो वहाँ रहने के लिए गए। जैसे ही वो बनते वहाँ गुफा में रहे तो कहाँ कहाँ से बड़ा पत्थर ऊपर से आ गया और गुफा के दरवाजे में बंद हो गया। अंदर से कितना प्रयास किया, नहीं खुला। बाहर से कितने प्रयास किया, नहीं खुला। 7 दिन 7 रात तक वैसे ही बंद पड़ा रहा, और 7 दिन के बाद अपने आप वो वहाँ से सरक गया। जल्दी जल्दी अंदर बनते लोगों को देखा तो मरने जैसे हालत में सब बाहर आ रहे थे। सबको अच्छा खासा सुविधा करके, सेवा करके, दवा करके, फिर ठीक होने के बाद वो लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा होने का कारण क्या है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं किसी एक जन्म में उन लोगों ने भी वैसे ही प्राणियों को 7 दिन 7 रात तक ऐसे गुफा जैसे जगह पे एकदम बंद करके रखा था, न खाना न पानी, 7 दिन तक बंद करके रखा था। 7 दिन के बाद याद आया, वो खोल के देखा तो वो प्राणी मरा तो नहीं, मरने जैसे हालत में बाहर आ गया। तो मारा नहीं, वैसे ही छोड़ दिया, मगर 7 दिन 7 रात तक ऐसे जो बंद करके रखा, उसी पाप की वजह से वो लोग भिक्षु होने के बावजूद भी 7 दिन 7 रात गुफा में बंद होना पड़ा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो पाप करता है, जो गलत करता है, देखो पानी के बीच में भी वो पाप से नहीं बच सकता, वो जमीन में गुफा में भी पाप से नहीं बच सकता, आकाश में उड़ रहे थे वहां भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए अगर हमें दुख नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, तो पाप करना ही नहीं, गलत करना ही नहीं, अकुशल करना ही नहीं। जितना अकुशल करेंगे, जितना पाप करेंगे, उससे सैयों गुना, हजारों गुना होके उसका दुष्परिणाम आता है। इसलिए जितना हो सके पाप से दूर रहो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो मृत्यु होने वाला है, जो मरने वाला है, मरने वाला व्यक्ति भी आकाश में, पानी में, जमीन में, कहीं भी जाओ मृत्यु से नहीं बच सकता। तथागत बुद्ध कहते हैं दोवंग में मरणं अदुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। चाहे कितना भी खूबसूरत हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितने भी ऊंचे ऊंचे ये पद में, चाहे अधिकारी में पहुंचा हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना भी संपन्न हो, एक दिन उसको मरना ही है। एक दिन सारा धन संपत्ति, सारा परिवार, अपना शरीर भी छोड़ के मरना ही है। हमें भी मरना है। हमारे अपने लोग, हमारे मित्र, हमारे बंधु बहुत सारे मर रहे होंगे। जब वो लोग मर गए तो क्या लेके गए, ध्यान रखो, क्या लेके गए? धन संपत्ति है और मुझे अगले समय में भी लगेगा करके कुछ भी लेके गया क्या? नहीं। मेरे परिवार आगे भी मुझे साथ चाहिए करके किसी को साथ लेके गया क्या? नहीं। अरे बाकी तो छोड़ ही दो, ये अपना शरीर भी यहीं छोड़ के जाते हैं, कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनाते हैं। तो ऐसा ये जीवन लेके बैठे हैं, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते, सोते सोते भी ये जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए ये जीवन खत्म होने से पहले इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान मनुष्य जीवन मिला है, हम क्या लेके जाएंगे ये याद रखना। हमें तो कम ही लेके जाना है,
एक कर्म ही साथ में आएगा, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। अच्छा कर्म ज़्यादा करेंगे तो अच्छा परिणाम ही लेके जाएंगे, बुरा कर्म ज़्यादा करेंगे तो बुरा ही परिणाम फिस पीछे आता रहेगा। तो आगे के लिए क्या हम वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, क्या वो अच्छा कर्म हम संग्रह कर रहे हैं क्या? जिस तरह एक घर में आग लग गया और आग इतना बढ़ गया अभी उसको बुझा नहीं सकता, तो क्या करना है? घर में जितने भी महंगे चीजें हैं जल्दी घर से बाहर फेंक देते हैं, बाहर लाते हैं, और जितना बाहर लाते हैं उतना ही हमारा अपना हो जाएगा, बच जाएगा, बाकी तो सब के सब जल के राख हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, न चाहते हुए भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। और ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमारे पीछे आएगा, उतना ही हमारा अपना होगा, बाकी सब यही खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमें खूब सारा पुण्य धम्म करना है, खूब सारा पापों से दूर होना है। ये न केवल याद करना है, पाठ करना है, बल्कि इसको अभ्यास करना है। पाप है तो दूर रहना, पुण्य है तो खूब श्रद्धा चित्त से करना। तो ऐसा करेंगे तो ही खूब सारा पुण्य कर पाएंगे, ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।